अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 जो क्लास है हमारा वो 9th है। मज़मून सिंधी, मज़मून जो है हमारा वो सिंधी है। पेज नंबर 11 का 13 यानी 11 से लेकर 13 तक हमारा पेज नंबर है। उन्वान कायदे आज़म राजा इरशाद, जो उन्वान है हमारा वो कायदे आज़म मोहम्मद कायदे आज़म रह के इरशाद हम लेसन पढ़ेंगे। आए हम लेसन की रीडिंग करते हैं। कायदे आज़म राजा इरशाद, पेज नंबर है हमारा 11। अब अपनी बुक खोलेंगे और पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे। लेसन आप कायदे आज़म के इरशाद खोलेंगे। शागिर्दन ॾांहुं, शागिर्दन की तरफ तैलीम पखेड़ण लाइ तैलीम को फैलाने के लिए वॾे में वॾी कुर्बानी ॾियण खां कीॿाइण न घुरिजे। तैलीम फैलाने के लिए बड़ी कुर्बानी देने के लिए घबराना नहीं चाहिए। उन मक़सद खे हासिल करण लाइ जेतिरियूं बि तकलीफ़ूं अचनि उहे थोरियूं आहिनि। उसी मकसद को हासिल करने के लिए जितनी भी तकलीफ़ें आएँ वो कम हैं, थोड़ी यानी कम हैं। मां तव्हांखे तैलीमी अमल में मसरूफ़ रहण जो ताक़ीद थो करियां। मैं आपको तैलीमी अमल में मसरूफ़ रहने की ताक़ीद करता हूँ। कम बस कम कहते हैं काम को। काम और काम पंहिंजे कौम जी सच्चे खिदमत कंदा रहो। जो अपनी कौम है उसकी अच्छे तरीके से खिदमत करते रहो, अॻिते वधंदा हलो और आगे बढ़ते जाओ। मां तव्हांखे तैलीमी अमल में मसरूफ़ तव्हां मुस्तक़बिल जा मेहमान आहियो। आप जो हैं मुस्तक़बिल के मेहमान हैं। उन लाइ जेको ॾुखियो कमु अव्हां जे सिर ते आहे, इसलिए जो मुश्किल काम है जो आपके सिर पे है अभी, उनके मुंहुं ॾियण लाइ पंहिंजी शख्सियत में नज़म ज़ब्त पैदा करियो। उसी मुश्किल काम को मुंह देने के लिए अपनी शख्सियत में नज़म और ज़ब्त पैदा करें। मुनासिब तैलीम और मौज़ून तरबियत हासिल करियो। मुनासिब तैलीम और मौज़ून तरबियत आप हासिल करें। मां पाकिस्तान जे हर बाशिंदे ऐं ख़ासि तरह नौजवान तबके खे हीअ ॻाल्हि चङी तरह ॿुधाइण थो चाहियां त ख़िदमत, बर्दाश्त, हिम्मत जे सच्चे जज्बे जो मुज़ाहिरो करे। मैं पाकिस्तान के हर एक आदमी, बाशिंदे यानी एक आदमी, ख़ास तरह अपने नौजवान तबके को, यानी नौजवान जो तबका है हमारा, उसी को ये बात गाल यानी बात अच्छे तरीके से बताना चाहता हूँ कि
खिदमत, बर्दाश्त, हिम्मत और सच्चे जज्बे का वो मुजाहरा करे। वो जो नौजवान नस्ल है हमारा, अहिड़ो आला मिसाल कायम करियो, एक ऐसा मिसाल कायम करें जो अव्हां जा साथी ईंदड़ नस्ल ऐं अव्हां जी पैरवी कनि। जो आपके साथी हैं और आने वाले नस्ल है वो आपकी पैरवी करे, यानी आप ऐसी कोई चीज़ इस दुनिया में हमारे पाकिस्तान के लिए करके जाएं। नौजवान नस्ल को ये कायद आज़म पैगाम दे रहे हैं जो आपको उम्र याद रखें। सरकारी मुलाजमन ॾांहुं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए, जेकॾहिं असीं हर अज़ीम ममलकत पाकिस्तान खे खुशहाल ॾिसणु चाहियूं था त असांखे पूरी तवजह सां गरीब माण्हुनि जे बहबूद लाइ पाण पतोड़ना पवंदो। अगर हम इस अज़ीम ममलकत पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं त असांखे पूरी तवजह से गरीब लोगों के बहबूद यानी भलाई के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। जेकॾहिं अवां हिक ॿिए सां तावन करियो, अगर आप एक दूसरे से तावन करेंगे तो यकीन आहे त अवां कामयाब थींदा। यकीन है कि आप उसी में कामयाब होंगे। आउं अव्हां खे यकीन थो ॾियारां त दुनिया में उहे अव्हां जे ज़मीर खां वधीक का भी शय नाहे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दुनिया में आपके ज़मीर के ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। शय यानी चीज़। जॾहिं अव्हां खुदा जे हुज़ूर में पेश थियो, जब आप खुदा के हुजूर में पेश होंगे तॾहिं अव्हां ख़ुद एतमादीअ सां चई सघो त मूं ते जेकी भी फ़र्ज़ रखियल हुआ, तब आप खुद एतमादी के साथ बोलेंगे, मेरे के ऊपर जो फ़र्ज़ रखे गए थे उहे मूं पूरा करे छॾिया। वो जो फ़र्ज़ थे मेरे ऊपर रखे गए थे वो मैंने पूरे कर दिए। मूंखे यकीन आहे त अव्हां उहो जज़्बो पंहिंजे दिलनि में पैदा करे वठंदा। मुझे यकीन है कि आप वो जज्बा अपने दिलों में पैदा करेंगे ऐं उन्हीअ मुताबिक़ ज़िंदगीअ जो कम सरअंजाम ॾींदा। उसी ज़िंदगी के मुताबिक वो काम सरअंजाम देंगे। जेकॾहिं अव्हां वाकई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करण था चाहियो त अव्हां खे कंहिं भी क़िस्म जो दबाव जो शिकार थियणु न घुरिजे। अगर आप पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना चाहते हो, आपको किसी भी किस्म का दबाव का शिकार नहीं होना है।
पर उन जे बरअक्स अवाम ऐं मुल्क जे सचे ख़ादम जी हैसियत सां पंहिंजा फ़र्ज़ बेखौफ़ीअ सां पूरा कंदा रहो। आपके ऊपर जो फ़र्ज़ हैं वो आप बेखौफ़ी से पूरे करते रहो। पाकिस्तानी अवाम ॾांहुं, पाकिस्तान के अवाम के तरफ़ कुदरत तव्हांखे सभु कुझु ॾिनो आहे। कुदरत जो है आपको सब कुछ दिया है। तव्हां वटि गैर महदूद ज़रिया हैं, यानी बहुत सारे ज़राए मौजूद हैं हमारे मुल्क में। तव्हांजे मुल्क जो बुनियाद पैजी चुको है। आपके मुल्क का जो बुनियाद है वो डल चुका है। हाणे वो तव्हां ते मुनहसर है। अभी आपके ऊपर छोड़ा गया है तो तव्हां उनखे ठाहियो, आप उसको बनाएं। जेतिरो जल्द ठाहे सको था, आप जितना जल्द अपने मुल्क पाकिस्तान को बना सकते हो आप बनाएं। मुझे पैगाम जो तत्व ही है, मेरे पैगाम का खुलासा ये है तो हर मुसलमान के ईमानदारी, खलूस ऐं बेगर्ज़ीअ सां पाकिस्तान की खिदमत करण घुर्जे। पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए हर मुसलमान को, ईमानदारी, खलूस और बेगर्ज़ी से। असी मुस्तकिल मिजाजी अणथक मेहनत, हम मुस्तकिल मिजाजी बहुत सारी मेहनत ऐं कुर्बानीअ जे जज़्बे सां पाकिस्तान के एक अज़ीम ऐं मुस्तहक ममलकत बणाईंदासीं। हम बहुत सारी मेहनत और कुर्बानी के जज्बे से हम अपने मुल्क पाकिस्तान को एक अज़ीम और मुस्तहकम ममलकत बनाएंदासीं यानी बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहने लाइ ठहियो यानी बना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है। ज़मीन जी का बि ताक़त अहिड़ी ना है जा उनके तबाह करे सके। ज़मीन की ऐसी कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को तबाह कर सके। क़याम पाकिस्तान जंहिं लाइ असां गुज़िरियल 10 सालनि खां जिदोजहद करे रहा हुआसीं। क़याम पाकिस्तान के लिए गुज़िरियल बरस 10 सालों से हम उसकी कोशिश कर रहे थे। सो खुदा जो शुक्र आहे तो अॼु हकीकत खुलियल हकीकत है। आज वो हमारे सामने खुली हकीकत है। असांजो मकसद सिर्फ़ एक ममलकत हासिल करण न हुओ। हमारा मकसद सिर्फ एक ममलकत हासिल करने का नहीं था, बल्कि वो मकसद हासिल करण जो एक ज़रियो हो। वो मकसद हासिल करने का एक ज़रिया था। मकसद वो हो त असां अहिड़े ममलकत जा मालिक हुजूं, हम ऐसे ममलकत के मालिक हों जिते असी पंहिंजे रवायतुनि ऐं तमदनी खसूसियतुनि मुताबिक तरक्की करे सकूं। जो हमारी रवायतें हैं और हमारे तमदनी खसूसियात हैं उसी के मुताबिक हम आगे तरक्की कर सकें। जिते इस्लाम जे अदल ऐं हिक जहिड़ाईअ जे असूलनि ते आज़ादीअ सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे।
जहां इस्लाम की अदल और बराबरी के असूल पर आज़ादी से अमल करने का मौका हासिल हो। हमने इस लेसन की अच्छे तरीके से रीडिंग की और लेसन को समझा। जैसे मैंने पढ़ा, आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पेज नंबर पहला, पेज नंबर दूसरा, इसी तरीके से आप इसकी अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम आते हैं अल्फाज माने की तरफ। सबसे पहले अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे, लफ्ज़ और माने की। लफ्ज़ और माने की। शागिर्द। शागिर्द कहते हैं इल्म के चाह रखने वाला, इल्म की चाह रखने वाले को शागिर्द। शागिर्दन इल्म की चाह रखने वाला। डाह के लिए, डाह के लिए। पखेड़न फैलाने, पखेड़न कहते हैं फैलाने। कीबैन घबराना, कीबैन सिंधी में घबराना उर्दू में कहते हैं। थोरियूं, थोरियूं यानी थोड़ी। नज़म ज़ब्त बंदोबस्त, पाबंदी, सब्र। नज़म ज़ब्त कहते हैं बंदोबस्त, पाबंदी और सब्र को। मौज़ूअन मयारी, मुनासिब। मौज़ूअन कहते हैं मयारी या मुनासिब को। बुधायण यानी बताना, बुधायण यानी बताना। नस्ल नौजवान, नस्ल कहते हैं नौजवान को। शागिर्दन इल्म की चाह रखने वाला, शागिर्दन इल्म की चाह रखने वाला। डाह के लिए, डाह के लिए। पखेड़न फैलाना, फैलाने, पखेड़न यानी फैलाने। घबरा कीबैन, कीबैन कहते हैं घबराना। थोरी, थोरी यानी कम, कम को भी कहते हैं थोड़ी भी। नज़म ज़ब्त बंदोबस्त, पाबंदी, सब्र। नज़म ज़ब्त कहते हैं बंदोबस्त, पाबंदी और सब्र को। मौज़ूअन मयारी, बुधायण बताना। नस्ल नौजवान को कहते हैं। पूरी यानी सारी, पूरी कहते हैं सिंधी में, सारी उर्दू में। बहबूद, बहबूद यानी भलाई का काम और अच्छाई का काम। ज़मीर दिल और दिमाग को कहते हैं। चई सघो कह सकूँ। पूरी सारी, बहबूद भलाई को कहते हैं। ज़मीर दिल और दिमाग को कहते हैं। चई सघो कह सको। अभी हम आते हैं सवाल जवाब पे। सवाल अंजाम, जवाब जो। सबसे पहले अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे सवाल और जवाब की। सवाल नंबर पहला, कायदे आज़म शागिर्दन की नसीहत कंदे
कहिड़ियूं ॻाल्हियूं ॾांहुं सदन ध्यान छिकायो। कायदे आज़म ने शागिर्दों को यानी तालिब इल्मों को नसीहत करते हुए कौन सी बातों को अपने तरफ ध्यान छिकाने के लिए कहा? जवाब: कायदे आज़म शागिर्दन की नसीहतूं चयूं त कायदे आज़म ने तालिब इल्मों को नसीहत की के तइलीम पखिड़ण लाइ वॾे में वॾी क़ुर्बानी ॾियण खां बि कीॿाइण न घुरिजे। तइलीम को फैलाने के लिए बड़ी सी बड़ी कुर्बानी देने के लिए नहीं घबराना चाहिए। उनखे हासिल करण लाइ जेतिरियूं बि तकलीफ़ूं अचनि उहे थोरियूं आहिनि। उस तइलीम को हासिल करने के लिए आपको जितनी भी तकलीफ़ें आएँ वो कम हैं। मां तव्हांखे तइलीमी अमल में मसरूफ़ रहण जो ताक़ीद थो करियां। मैं आपको तइलीमी अमल में मसरूफ़ रहने की ताक़ीद फरमाता हूँ। कम ऐं बस कम, काम और काम। पंहिंजे क़ौम जी सच्ची खिदमत कंदा रहो। जो आपकी कौम है इसकी सच्ची खिदमत करते रहें। अॻिते वधंदा रहो और आगे बढ़ते जाओ। सरकारी मुलाज़िमन के कायदे आज़म कहिड़ी हिदायत कई आहे? सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको कायदे आज़म ने कौन सी हिदायत की हैं? सवाल नंबर दूसरा। जवाब: कायदे आज़म सरकारी मुलाज़िमन के हिदायत की आहे। कायदे आज़म ने सरकारी मुलाज़िमों को हिदायत की है कि जेकॾहिं असीं अज़ीम ममलकत पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण चाहियूं था, अगर हम अपने अज़ीम ममल्क पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहते हैं, ॾिसण यानी देखना चाहते हैं, त असांखे पूरी तवजह सां ग़रीब माण्हुनि जी बहबूद लाइ पाण पतो हुअणो पवंदो। हम सबको गरीब लोगों के लिए और उनके भलाई के लिए सबको जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। दुनिया में अव्हांजे ज़मीर खां वधीक का बि शइ न आहे। दुनिया में आपके ज़मीर से अलावा कोई चीज़ नहीं है। सवाल नंबर तीसरा। कायदे आज़म के ख़्याल मुजब पाकिस्तान कहिड़े मक़सद के हासिल करण लाइ क़ाइमु कयो वियो आहे? कायदे आज़म का ख्याल है कि ख्याल मुजब पाकिस्तान को किस मकसद के लिए कायम किया गया था? जवाब: कायदे आज़म के ख्याल मुजब पाकिस्तान हासिल करण जो मकसद उहो हुओ। कायदे आज़म के ख्याल के मुजब पाकिस्तान को हासिल करने का मकसद ये था कि असां एक अहिड़ी मुल्क जा मालिक हुजूं, हम उसी ममालिक के मुल्क के मालिक हों जिते असीं पंहिंजे रवायतनि तमदन ऐं ख़सूसियतनि मुताबिक़ तरक्की करे सघूं। हम अपने रवायत तमदनी ख़सूसियत के मुताबिक़ तरक्की कर सकें यानी आगे बढ़ सकें। इस्लाम जी अदल ऐं हिक जहिड़ाईअ जे असूलनि ते आज़ादीअ सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे। इस्लामी अदल और बराबरी के असूल पर आज़ादी के अमल से मौक़ा हासिल हो, आज़ादी के अमल का मौक़ा हासिल हो। अभी हम आते हैं जुमलों में इस्तेमाल पे। हम किस तरीके से जुमले बनाएंगे? जैसे हमने इस लेसन में पढ़े, बहुत सारे लेसन हमने अच्छे तरीके से रीडिंग की थी। अभी हम अपने लेसन में से इन अल्फाजों के हम जुमले बनाएंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। हेठिन लफ्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो।
नीचे दिए अल्फाजों की आप मीनिंग लिखेंगे और जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। कीबान, कीबान कहते हैं घबराना को। कीबान घबराना। मैमार यानी मुस्तकबिल। मौजूअन मुनासिब तरबियत। बर्दाश्त सब्र करना। तरबियत परवरिश। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे, लफ्ज़, माने और जुमलों। कीबान, कीबान कहते हैं घबराना को। मैमार यानी मुस्तकबिल। मौजूअन मुनासिब तरबियत, मुनासिब। बर्दाश्त सब्र करना। तरबियत परवरिश। तत् कहते हैं खुलासा को। तावन एक दूसरे की मदद करना को कहते हैं। तावन एक दूसरे की मदद करना। तावन एक दूसरे की मदद करना। जद्दोजहद कोशिश। जद्दोजहद कहते हैं कोशिश करना। जद्दोजहद बहबूद भलाई। बहबूद कहते हैं भलाई को। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे इसम। इसम यानी कोई भी नाउन हो, किसी जानदार चीज़ का नाम हो या किसी बेजान चीज़ का नाम हो, उसी को हम इसम आम कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके मिसाल पढ़ेंगे। वो नालो जो हिकिड़े क़िस्म जे सभी जानदारनि या बेजान शयुनि लाइ हिकु जहिड़ो हुजे, हर कंहिं सां लागू थी सघे, तंहिंखे इसम आम चइजे थो। किसी भी जानदार और बेजान चीज़ का नाम हो यानी एक जैसा नाम हो, उसको हम इसम आम कहते हैं। एक जैसा नाम हो उसको हम इसम आम कहते हैं। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे इसम आम की। उसके बाद हम आते हैं तभी अड़ा के भी 5 इसम लिखी दिखारियो। आप कोई भी ऐसे 5 इसम लिख के दिखाएं। इसम आम सबसे पहला है हमारा किताब। किताब जो है हमारा इसम आम है। बहुत सारी किताब हैं, हम उनका एक ही नाम लिखते हैं किताब। स्कूल, बहुत सारे स्कूल है, हम उसका सिर्फ हम स्कूल उसको भी कहते हैं। यानी बहुत सारे नाम ऐसे हैं। कलम, बहुत सारे कलम को भी हम कलम ही कहते हैं। कापी, बहुत सारी कापियाँ हैं, उनको भी हम कापी कहते हैं। कुर्सी, हमारे स्कूल में बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, हम एक ही कुर्सी को एक कुर्सी कहते हैं और नाम हम नहीं लेते हैं। पहला अल्फाज किताब, स्कूल, कलम, कापी और कुर्सी, ये जो हमने नाम पढ़े वो इसम आम के नाम थे। हेठन जुमलन के दुरुस्त करे लिखो। नीचे दिए गए जो जुमले हैं वो अनतरतीब हैं और तरतीब नहीं है, हम उसको दुरुस्त करके लिखेंगे। पहला आहे हकीकत खुलियल शुक्र सो आहे जो खुदा अजते, ये इनकम्प्लीट जुमला था। अब हम इसको कंप्लीट किस तरीके से करेंगे। सो खुदा जो शुक्र आहे, सो खुदा का शुक्र है। तो अज खुलियल हकीकत आहे, जो आज जो है वो खुली हुई हकीकत है। दूसरा तव्हां कुदरत सब कुछ के आहे ॾिनो, आहे ॾिनो, ये इनकम्प्लीट जुमला था और ये कंप्लीट जुमला इस तरीके से बनेगा। कुदरत तव्हां के सब कुछ ॾिनो आहे, कुदरत जो है आपको सब कुछ दिया है।
अभी हम इसके बाद आते हैं इबारत पे। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी इबारत की हेडिंग डालेंगे। इबारत नंबर पहली, मां तव्हां खे तैलीमी अमल में मसरूफ़ रहने जो ताकीद थो करियां। मैं आपको तैलीमी अमल में मसरूफ़ रहने की ताकीद करता हूँ। कम ऐं बस कम, काम और काम, पंहिंजे क़ौम जी सची खिदमत कंदा रहो। अपने कौम की अच्छे तरीके से खिदमत करते रहें ऐं अॻिते वधंदा रहो और आगे बढ़ते जाओ। इबारत नंबर दूसरी, जेकॾहिं अव्हां वाकई पाकिस्तान जो वक़ार बुलंद करण चाहियो था। अगर आप वाकई पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करना चाहते हो तो अव्हां खे कंहिं भी किस्म के दबाव जो शिकार थियण न घुरिजे। आपको किसी भी किस्म की दबाव का शिकार नहीं होना है, पर उन के बरक्स अवाम ऐं मुल्क के सच्चे खादिम की हैसियत से पंहिंजा फ़र्ज़ बेखौफ़ी से पूरा कंदा रहो। आपके ऊपर जो फ़र्ज़ हैं वो बेखौफ़ी से पूरे करते रहें। अपने मुल्क के सच्चे खादिम की तरह आप उसके फ़र्ज़ जो हैं वो पूरे करते रहें। तर्जुमो, अगर आप वाकई पाकिस्तान की इज़्ज़त को बुलंद करना चाहते हैं तो आपको किसी भी किस्म के दबाव का शिकार नहीं होना है चाहिए, लेकिन उसके बरक्स अवाम और मुल्क के सच्चे खिदमत करने वाले की हैसियत से अपने फ़राइज़ बगैर डरे पूरे करते रहो। इबारत नंबर, असांजो मकसद सिर्फ़ एक ममलकत पाकिस्तान हासिल करण न हुओ, बल्कि वो मकसद हासिल करण जो ज़रियो हुओ। असांजो मकसद, हमारा मकसद एक ममलकत हासिल करने का नहीं था, बल्कि वो मकसद हासिल करने जो ज़रिया हो, वो हमारा मकसद हासिल करने का एक ज़रिया था। वो त असां अहिड़ी ममलकत जा मालिक हुजूं, हम उसी ममलकत के मालिक हों जिते असी पंहिंजे रवायतुनि, तमदन ऐं ख़सूसियतुनि मुताबिक़ तरक्की करे सघूं। हम जो अपने रवायत, तमदन और ख़सूसियत के मुताबिक़ आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें। जिते इस्लाम जी अदल ऐं हिक जहिड़ाई जे असूलनि ते आज़ादीअ सां अमल करण जो मौक़ो हासिल हुजे। जहाँ इस्लाम के अदल और बराबरी के असूल पर आज़ादी से अमल करने का मौका हासिल हो। तर्जुमो, हमारा मकसद सिर्फ एक ममलकत हासिल करना न था, बल्कि ये मकसद हासिल करने का ज़रिया था कि हम ऐसे ममलकत के मालिक हों जहाँ हम अपनी रवायत और मुआशरे में रहने के आदाब, ख़सूसियतें के मुताबिक आगे बढ़ सकें, जहाँ इस्लाम के इंसाफ और बराबरी के असूलों पर आज़ादी से अमल करने का मौका हासिल हो सके। हम इबारत के बाद खुलासे पे आएंगे। सबसे पहले अपने कॉपी में खुलासे की हेडिंग डालेंगे। खुलासों, शागिर्दों के लिए, नए तालिब इल्म के लिए। सबसे पहले अपने कॉपी में इसकी हेडिंग डालेंगे। शागिर्दन लाइ यानी तालिब इल्मों के लिए, तैलीम पखेड़न लाइ यानी तैलीम को फैलाने के लिए,
वॾे में वॾी कुर्बानी ॾियण खां बि कीबाइण न घुरिजे। यानी तैलीम को फैलाने के लिए हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से हम घबराएंगे नहीं। कीबाइण यानी घबराना नहीं चाहिए। तव्हां खे तैलीम अमल में हर वक्त मसरूफ़ रहण घुरिजे। आपको तैलीमी अमल में हर वक्त मसरूफ़ रहना चाहिए। अब हाँ, मुस्तकबिल जा मेहमान आयो। आप जो है मुस्तकबिल के मेहमान हैं। पंहिंजे शख्सियत में नज़म और ज़ब्त पैदा करियो। अपने शख्सियत में नज़म और ज़ब्त पैदा करें। अहिड़ा मिसाल क़ाइमु कयो त जीअं ईंदड़ नस्ल अव्हां जी पैरवी करे। आप ऐसे हमारे मुल्क में पाकिस्तान में कोई ऐसा मिसाल कायम करें जो हम आने वाले नस्ल आपकी पैरवी करें। सरकारी मुलाजमन लाइ यानी सरकारी जो मुलाजिम हैं उनके लिए पाकिस्तान के खुशहाल ॾिसण लाइ ज़रूरी आहे। पाकिस्तान को खुशहाल देखने के लिए ॾिसण यानी देखने के लिए ज़रूरी है त असां पूरी तवजह सां गरीब मानू के बहबूद लाए जदोजहद करें। जो गरीब लोग हैं उसके भलाई के लिए हम जदोजहद करें, कोशिश करें। कंहिं भी किस्म के गरीब गैर ज़रूरी दबाव जो शिकार न थियूं और किसी भी किस्म के गैर ज़रूरी दबाव का शिकार नहीं हों। कंहिं भी किस्म के गैर ज़रूरी दबाव जो शिकार न थियूं, किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी दबाव का शिकार नहीं हों। ऐं पंहिंजा फ़र्ज़ बेखौफ़ीअ सां पूरा कंदा रहो। जो आपके जो फ़र्ज़ हैं वो बेखौफ़ी से आप पूरे करते रहें। पाकिस्तानी अवाम ला जो पाकिस्तान का अवाम है उसके लिए तव्हां वटि गैर महदूद ज़रिया हैं। आपके पास गैर महदूद यानी बहुत सारे ज़राए हैं। तव्हां खे ईमानदारी, खलूस ऐं बेग़र्ज़ीअ सां पाकिस्तान की खिदमत करण घुरिजे। आपको ईमानदारी, खलूस और बेग़र्ज़ी से पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। पाकिस्तान के क़याम जो मकसद वो त पाकिस्तान के क़याम का मकसद ये था कि असी अहिड़े ममलकत जा मालिक हुजूं। हम एक ऐसे ममलकत के मालिक हों जिते असां पंहिंजे रवायतुनि ऐं तमदनी खसूसियतुनि मुताबिक़ तरक्की करे सघूं। हम अपनी रवायतें, तमदनी खसूसियत के मुताबिक आगे तरक्की कर सकें। हमने अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग की और सवाल जवाब, इबारत का तर्जुमा। आप अपने कॉपी में इसको लेसन को अच्छे तरीके से लिख के आप याद भी करेंगे।